Hi guys, welcome to a brand new video. In this video, I will be talking about trading wave. कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो, अपने नोट्स कैसे बना सकते हो और ट्रेडिंग व्यू में अपने से जो आपने एनालिसिस किए हैं उसको कैसे लॉक कर सकते हो, रिव्यू कैसे कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के प्लान्स कौन कौन से हैं, कौन सा आपको लेना चाहिए, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर। सो स्टे ट्यून एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ आना है, गूगल को आपने देना है www.tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू आपका ये पेज आ जाएगा, फिर आपने यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे अब मेरा फॉर एग्जांपल लॉगिन है तो मैं डायरेक्ट जो है लॉगिन कर लेता हूँ और मेरा इस तरह लॉगिन हो गया है। ठीक है, आपने गूगल के थ्रू लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हो आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे आप पेयर सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे गोल्ड है, DXY है, बिटकॉइन है, इथीरियम है। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्च में नेम देना है। ठीक है, अब लंच टू चार्ट करेंगे तो यहाँ पे चार्ट आएगा। ठीक है, जैसे मैं आप गोल्ड का लंच टू चार्ट करूँगा तो यहाँ मेरे पास चार्ट आ गया है। ठीक है, सो इस तरह चार्ट आएगा आपके पास। इस तरह लाइक आप एनालिसिस वगैरह ड्रा कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू की, बिल्कुल बेसिक्स की। मैं बैक जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होता है और हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। ये लोगों के एनालिसिस, डिफरेंट लोग अपने एनालिसिस पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोग यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स सुपर चार्ट्स देख सकते हो, स्क्रीन्स देख सकते हो। लेट मी शो यू। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी होती है, मार्केट्स होते हैं, डिफरेंट मार्केट्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनर्स देख सकते हो, स्टॉक्स देख सकते हो। ठीक है, S&P 500 हीट में भी यहाँ पे होता है जहाँ पे आपको सब कुछ शो हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीनर्स है हमारे, ये स्टॉक्स है, क्रिप्टो कॉइन्स आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, क्रिप्टो पेयर सर्च कर सकते हो, स्टॉक्स सर्च कर सकते हो। ठीक है, कैलेंडर्स, इकोनॉमिक कैलेंडर्स वगैरह आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज यहाँ पे होती है, मार्केट्स कौन कौन से मार्केट आपको देखने हैं। ठीक है, अब S&P 500 पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे डिफरेंट डेटा आ जाएगा, मुझे डिफरेंट ये S&P 500 का चार्ट है। ठीक है, और मैं आपको S&P 500 का फुल वो भी दिखा दूं कि आपको फुल डेटा आ जाता है। अच्छा, ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा ब्रोकर्स का जो पार्ट है, यहाँ पे डिफरेंट ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, FXCM फॉरेक्स ब्रोकर्स है, डिफरेंट है। ठीक है गाइस, सो आपने कौन से ज्वाइन करना है, मैंने लिंक्स बायबिट है, ठीक है, IC मार्केट्स है, बाइनांस है, मैंने लिंक्स, वैलिड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं। मेक श्योर आपने अगर अकाउंट बनाना है तो उस पर आपने क्लिक करना है और आपने अकाउंट बनाना है। जिसे आप अकाउंट डन कर लो, आप जो है आपको वेरिफिकेशन KYC आएगा, KYC को आपने क्लियर करना है। मैंने सारे एक्सचेंजेस के लिंक्स, वैलिड लिंक्स नीचे पेस्ट किए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करें और अपने अकाउंट्स बनाएं। अगर आप किसी और लिंक पे क्लिक करते हो जो वैलिड लिंक ना हो, स्कैम लिंक हो, ठीक है, तो आपका जितना सारा कैपिटल कल को आप उसमें डालोगे तो आपका वो रिस्क पे जा सकता है। सो इसलिए मेक श्योर करें कि जो लिंक मैंने प्रोवाइड किए उसी पे आप क्लिक करें और आप अपने अकाउंट्स को लॉगिन करें और अपने अकाउंट्स बनाएं। ठीक है गाइस, वो सारे वैलिड लिंक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आइकन है, यहाँ पे आपका ये फेवरेट्स है, जिस लाइक वॉच लिस्ट होता है जिसमें आपने अपने फेवरेट पेयर्स ऐड करने होते हैं। फेवरेट पेयर्स कैसे ऐड होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करो तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये गोल्ड का तो मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, मैं मैटिक का जो है ऐड करना चाहता हूँ तो ये प्लस पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे मैटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है उसको ऐड कर सकते हो। और फिर रिमूव कैसे करना है, ये जो डस्टबिन आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह आप अपने उसको रिमूव भी कर सकते हो। जैसे यूरो USD को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैटिक कॉइन है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, गोल्ड को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा वॉच लिस्ट मैंने रिमूव किया। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को भी मैं रिमूव करता हूँ, स्टॉक्स, फॉरेक्स, इन सबको। आपने यहाँ पे अगर आपने मेरे साथ ट्रेड करना है, मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा, यहाँ पे आपने 4 पेयर ऐड करना है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, गोल्ड, बिटकॉइन और इथीरियम। अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हो
फिर तो आपने जो कॉइन आपको अच्छे लगते हैं और आप जिसके साथ एडिक्टेड हो और जो आपको जिसका आपको जिनके कॉइन्स का आपको मूव का पता होता है, बॉडी लैंग्वेज का पता होता है, आप उनको जो है वो ट्रेड कर सकते हो इजीली। अब मैं दोबारा गोल्ड को, बिटकॉइन को और जो है इनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और बीटीसी को, बिटकॉइन को, शॉर्ट फॉर्म इसका बीटीसी है, ठीक है। अब मैं दोबारा इनको आई थिंक मैंने ऐड किया हुआ है वो, ठीक है। अब मैं इथीरियम को ऐड करता हूँ, ETHUSD, ठीक है। तो इस तरह गाइस आप जो है डिफरेंट उसको ऐड कर सकते हो कॉइन्स वगैरह को, सही है। तो ये जितने भी क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जितने भी फॉरेक्स के एक्सचेंजेस हैं मैंने उसके भी लिंक प्रोवाइड किए हुए, फॉरेक्स के जितने ब्रोकर हैं, ठीक है। और मेक श्योर करो कि जब आप फॉरेक्स ब्रोकर को फॉर एग्जांपल ज्वाइन कर लो और आपको अगर फॉर एग्जांपल बेसिक्स वगैरह आपने सारे क्लियर किए, सब कुछ आपने क्लियर किया, आपको रिस्क मैनेजमेंट आ गया, आपको डिफरेंट लाइक जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैं आगे अभी शेयर करूँगा वो आपको आ जाए, ठीक है, तो आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। आपको लाइफ टाइम फ्री ट्रेड्स मिलेंगे, एनालिसिस मिलेंगे, आपको लर्निंग मटेरियल्स मिलेंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, फ्री जो है वो आप ज्वाइन करें। जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ क्लियर कर लो, देन आप जब आपको पता चले कि मैं अब ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मुझे सिग्नल मिले तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ ट्रेड लेना है, किस तरह जो है मैंने एक सिग्नल को, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिग्नल भी देता हूँ तो आपने सिग्नल पे कैसे मेरे साथ ट्रेड करना है। सो इन सब फैक्टर्स का आपने बहुत ख्याल रखना है और इन सब फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। सो फिर जब आप अपने ब्रोकर में, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आप आईफोन यूज़र हो, आप अकाउंट्स बना लो। आपने आईफोन, क्योंकि ये एक बड़ा वर्क होता है, फिर उसके वेरिफिकेशंस करने होते हैं, डिफरेंट वर्क होता है। आप अकाउंट बना लो, अकाउंट जो लिंक्स और ब्रोकर्स के लिंक्स, बाइनांस के अकाउंट बनाओ, MEXC के अकाउंट बना लो, बायबिट, बिटगेट, OKX, कॉइन बैस, जितने भी एक्सचेंजेस मैंने नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं सब पे आप क्रिप्टो की भी बना लो, क्योंकि मैं क्रिप्टो की अपॉर्चुनिटी भी शेयर करता हूँ। और आप ऐसा करो कि एक्सएम पे भी अकाउंट बना लो, जो फॉरेक्स ब्रोकर है। अगर आप न्यू हो तो एक्सएम पे बनाओ, अगर आप ओल्ड हो या एक्सनेस पे आपका फॉर एग्जांपल अगर ऑलरेडी बना है, सो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सएम पे बनाओ। मैंने दो लिंक प्रोवाइड किए, एक एक्सनेस का किया हुआ है, एक एक्सएम का किया हुआ है। आप एहतियातन एक्सनेस पे भी बना लो और एक्सएम पे भी बना लो, लेकिन डिपॉजिट आप एक्सएम में ही करो, ठीक है। क्योंकि एक्सएम के सर्विसेज बहुत बेस्ट है और मैं खुद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ एक्सएम से। मैं बहुत टाइम से लाइक 4-5 ईयर से एक्सएम का मैं ट्रीट कर रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ। जो है उनके जो मैनेजर्स है वो बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, बहुत ही बेस्ट है। मैं खुद, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट है एक्सएम के साथ, ठीक है गाइस। सो आप ये सारा जब बना लो तो अपने जो ईमेल्स वगैरह, मोबाइल नंबर्स, ये सारा कुछ अपने, अगर आप आईफोन यूज़र हो तो अपने मोबाइल के नोट्स में और क्लाउड में ये सारा डेटा सेव कर लो। स्क्रीनशॉट्स नहीं, आप राइट करके अपने उस पर लिख लो, ठीक है। आईफोन नोट्स में ये सारा डेटा आप सेव कर लो ताकि आपसे गुम ना हो जाए और आपके पास लाइफ टाइम मेंटेन हो ये डेटा, ठीक है। ऐसी जगह पे आपने सेव करना है। सेम बाइनांस के ईमेल्स वगैरह, मोबाइल नंबर्स, फ़ोन्स नंबर्स, ठीक है। ये सारा कुछ आपने सेव करना है, क्योंकि ये चीज़ें एक बार बनती है और जब आप भूल जाओ तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो मेक श्योर करो कि पासवर्ड्स वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह आप सारा कुछ ऑथेंटिक दो, सब कुछ ओके कर दो ताकि आपको कोई इशू ना बने। अच्छा, अभी हम जाते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। ये जो मैंने वॉच लिस्ट के बारे में बात की, कैसे आप कॉइन्स वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो है फियर वगैरह का आप वो कर सकते हो कि मार्केट बाय ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बाय है, स्ट्रॉन्ग सेल है, लेकिन इस पे आपने इतना वो नहीं करना। आपने चार्ट्स को देखना है, आपने अपने एनालिसिस करना है, आपने क्योंकि ज़्यादा फैक्टर्स को जब आप देखोगे, ज़्यादा इंडिकेटर आप यूज़ करोगे तो आप इतना ही कंफ्यूज होंगे। सो मैं नहीं चाहता गाइस कि आप कंफ्यूज रहो। सो मैं यही चाहूँगा कि आप जो है इसको वो करो, प्रॉपर देखो, समझो चीज़ों को, एंड देन आप ट्रेडिंग करो, एंड देन आप जो है अपने लिए स्ट्रेटजी खुद भी तैयार कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और मैं चाहता हूँ गाइस कि आप इन चीज़ों का केयर करो इन द फ्यूचर भी। सो अभी गाइस हम बात करेंगे चार्ट्स की, कि हम कैसे जो है मार्केट
लेट मी शो यू। हम गोल्ड के चार्ट पे जाते हैं। गोल्ड के चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर है और हम कैसे अपने एनालिसिस को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है गाइस। डिफरेंट एनालिसिस आप करते रहोगे, डिफरेंट एनालिसिस आप करोगे, देन आपको पता चलेगा मार्केट क्या बिहेव कर रही है, कैसे मार्केट जो है आपको गेंस दे सकती है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है और इस पर टाइम लगता है। तब जब ये टाइम लग जाता है देन आपके पास एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। ठीक है गाइज, मैं ये सारा रिमूव कर दूं ताकि आप लोगों को इजी हो। गाइज मैं अभी से बता दूं, ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना इजी लोगों ने लिया है। और मैं आपको ये भी क्लियर कट बता दूं कि सिग्नल अगर आपने लेने हैं, ठीक है, तो सिग्नल पे पैसा नहीं बनता मोस्टली। ठीक है, आप प्रॉपर जो है सीखें और प्रॉपर समझे चीज़ों को एंड देन आप जो है इस जर्नी को कंटिन्यू करें और इसमें आए। ठीक है, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको, प्रॉपर सीखना पड़ेगा आपको। ऐसे ये कोई स्किल नहीं है जो 3 महीने में आप सीख लो, ये एक प्रॉपर कैरियर है। ठीक है गाइस। ये ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको कोई और यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बताएगा, क्योंकि सारे जितने लोग हैं सारे बस अपने व्यूवर्स और इसके जो है उसमें होते हैं। गाइस मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहूँगा और सब कुछ टू द पॉइंट बताऊँगा। ठीक है गाइस। अभी हम बात करते हैं ट्रेंड, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉस हेयर से। ये आपका क्रॉस हेयर होता है जो आप देख रहे हो इस वक्त। ठीक है, ये आपका क्रॉस हेयर होता है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका डॉट बन गया, सेम आपका डॉट बन गया। अब ये एरो बन गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एरो हमने यूज़ नहीं करना, हमने ये क्रॉस हेयर जो है ये यूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको उन टूल्स के बारे में बताऊंगा अभी जो मोस्टली यूज़ होते हैं और मोस्टली ट्रेडर वही यूज़ करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स है इसमें, हर एक में बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है वो पार्ट्स वगैरह है। तो आपने वो टूल यूज़ करने हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं, मार्केट का ट्रेंड वगैरह हम चेक करते हैं इस पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस पे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जी यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है इसे, तो हमें पता चल गया कि यार 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन अगेन यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ऐसे सिनेरियोज में आप जो है मार्केट को बाय कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? तो ट्रेंड लाइन के बाद आपके पास आता है रे। रे का क्या होता है, मैं आपको इन सब को मैं उससे हटा लूँ ताकि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ये फेवरेट है, जो स्टार है ना, ये स्टार्स ये फेवरेट है। अब यहाँ पे देखोगे ये ऐड होंगे, मैं ट्रेंड लाइन को ऐड करता हूँ, ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐड हो गया। रे को देखो, रे भी ऐड हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल भी ऐड हो गया, क्रॉस हेयर भी ऐड हो गया, वर्टिकल लाइन भी ऐड हो गया। इस तरह से पैरेलल चैनल, ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये आपने भी ऐड करने, और ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। सही हो गया। इसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये आपने ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चैनल इतना नहीं है। तो इसके बाद एबीसी पैटर्न अगर आपने यूज़ करना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जो हम मोस्टली एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, जो हम जैसे ये ऑटोमेटिकली आपका हेड एंड शोल्डर ड्रा हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ड्रा कर सकते हो। तो अच्छा, अभी हम जो है उसका देखेंगे बाय एंड सेल का। अच्छा, ये जो पैटर्न है ये आपने ऐड करना है, रेक्टेंगल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं ये किस लिए यूज़ होता है। इस पे जब आपने हायर हाई और हायर लो इस तरह से ड्रॉ करने हो या मार्केट का ट्रेंड चेक करना हो, ये तब आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये जो है ये ड्राइंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पेन है। ठीक है, ये आपने ऐड करना है। ये आपका जो है ब्रश है, फॉर एग्जांपल ये मैंने किया, कंट्रोल जेड मारोगे अब ये गायब हो जाएगा। एक एक्टिविटी की, कंट्रोल जेड किया, ये गायब हो जाएगा। एंड देन अगेन की, एंड देन आप इसको इस तरह से अच्छा वो इरेजर मैंने नहीं ओपन किया। ठीक है,
इरेजर किधर गया? इरेजर, अच्छा इरेजर भी है यहाँ पे गाइस, ठीक है, आप वो भी वो यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ये आप एरोज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये जो है ये आप डिफरेंट लेवल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करोगे और इसके ये बॉटम एरिया जो है ना, इसके जो सेंट्रल एरिया, इसको पिक करोगे तो ये दो बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक से दो बन जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल पिक करता हूँ, तो ये और बन गया है। सो कंट्रोल जेड मैंने हटाना है, कंट्रोल जेड, ठीक है गाइस, इस तरह से आप हटा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एरो है इसका क्या है इंडिकेशन होता है, फ़ायदा होता है, ये कंट्रोल मैंने प्रेस किया, प्रेस करके आपने इसको मूव करना है। दोबारा मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल प्रेस किया, इसको प्रेस किया, यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। ये आप अपनी इंडिकेशंस के लिए यूज़ करके, यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन ली, यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन ली, यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन ली, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप कर्व लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कर्व लाइन कैसे यूज़ करना है, इस तरह से कि यहाँ मार्केट ने जो है अ, एक बाउंस दिया, लाइक इस तरह से आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से गाइज आप इसको यूज़ कर सकते हो, इजी है। अच्छा, इसके बाद ये लॉन्ग पोजीशन जब आपने बाय का ट्रेड लेना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका ये जो रेड होता है ये आपका स्टॉप लॉस होता है, ये जो होता है ये आपका टेक प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शो कर रहा होता है। ये सारा कुछ आप ये आपने जस्ट एनालिसिस यहाँ पे करने और ट्रेड आपने वैसे भी फ़ोन पे लेना होता है। मोस्टली लोग 99% लोग यहाँ नहीं लेते ट्रेड। मोस्टली लोग ज़्यादा जो होते हैं वो यहाँ सिर्फ एनालिसिस ड्रा करके ट्रेड्स वैसे ही लोग फ़ोन पे लगाते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूँगा, इस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, जैसे ये। अब मैं दोबारा इसको कंट्रोल प्रेस करूँगा, इसको ऐसे ड्रैग करूँगा, ये दो बन जाएंगे, ठीक है। ये लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कोई नोट्स बनाना है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी, अब आपने ये पकड़ लिया, ये मैसेज आइकन जो है, ठीक है, आपने लिख लिया इफ मार्केट क्रॉस दिस लेवल। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने ये एनालिसिस लॉक किया मैंने। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता, चार्ट मूव हो रहा है लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से आपने सेटिंग में आना है। अब ये फॉर एग्जांपल चार्ट का कलर आपने चेंज करना है। मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगा गाइस, आप कैंडल कलर यही रखें सेम, ठीक है। बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर रखें। लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका नुकसान मैंने फेस किया हुआ है। आपके आई साइट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एट दी एंड, ठीक है। आपका आई साइट बहुत कमज़ोर होता जाएगा अगर आप वाइट यूज़ करें, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग वाइट प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आप लोग को यही बताऊंगा गाइस कि ये सबसे बेस्ट है। ब्लैक, फुल ब्लैक, डार्क ब्लैक, ठीक है। और डार्क ब्लैक के बाद, अच्छा मैं आपको बताऊं, आप इस ये क्लिक करके आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डार्क ब्लैक जब आप करोगे तो डार्क ब्लैक से बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होगी और आप इजीली अपने एनालिसिस ट्रेड्स वगैरह मतलब जो है ना इजीली कर लोगे, ठीक है। आपको लाइट नहीं आएंगे, जो है आपके आंख पे लाइट्स वगैरह ज़्यादा नहीं आएंगे। सो इस तरह से इजीली आप सारा कुछ कर लोगे। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लैक जो है डार्क बैकग्राउंड ब्लैक रखें और ये कैंडल का डिफ़ॉल्ट यही कलर्स रखें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके, हमने अब ये कोई टेक्स्ट आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, दिस इज़ गोल्ड चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट ऐड किया। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं दोबारा और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोल्ड 1 आवर, ठीक है, 1H सिंपल, कि ये गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह इजीली ले सकते हो। इस तरह अपने लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो, अपने जो है एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं एक लेक्चर बनाऊंगा प्रॉपर, ठीक है, इसके बाद होगा, बल्कि उस पे प्रॉपर देखे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या, ये डिफरेंट सपोर्ट, अब ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये भी एक सपोर्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिले, ठीक है। तो इस तरह गाइज आपने ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। ये इंटरनल सपोर्ट्स है,
ठीक है, इंटरनल सपोर्ट्स को भी आपने आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। अभी हम इसकी बात करेंगे, आई थिंक इसकी तो हमने की। अच्छा, अभी हम लेट मी शो यू, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो, ये हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक मिनट, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गया गाइस, ठीक है। अब ये इसको इस तरह ड्रैग करो। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको दिखाऊं एक जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ हम बॉटम पे आते हैं और हम इसको यहाँ लगाते हैं, तो हम इस एरिया को चेक करेंगे कि अब ये लोग किस लिए चेक करते हैं। इस पे हम ये ऑटोमेटिकली लॉस तक ड्रॉ हो गया। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस था, इट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से मार्केट उठी है। ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट उठी है, पीछे हमने लेवल देखा, यहाँ पे हमने एक लेवल देखा, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था पहले, हिस्ट्री में ये एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस हमारे पास बन गया सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह बैक टेस्टिंग करके, वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये देखो गाइस, प्रॉपर एक सेम लेवल से एक मार्केट जो है ऊपर जा रही है, यहाँ तक आई है गाइस, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स पे आप इंटर कर सकते हो और एंट्री ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड करें, ठीक है, फिर आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे आ जाता है, ठीक है, और आप इजीली लाइक ट्रेड कर सकते हो। अब इजीली ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:22, बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशो है गाइस। तो ऐसे ट्रेड्स को आप बिल्कुल इन द फ्यूचर मिस ना करें, ठीक है गाइस। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, आई थिंक एरे की भी हमने बात की। ये जो है गाइज चैनल्स की तरह होता है, ठीक है, जिसमें फ्लैग्स वगैरह, फ्लैग पैटर्न वगैरह आप ड्रा करते रहते हो, ठीक है। डिफरेंट उस तरह, जैसे कि यहाँ पे आप आपने बताया, ये यहाँ पे आप फेवरेट में कर सकते हो डिफरेंट टूल्स, ये आप खुद एक्सप्लोर करोगे, खुद इस यूज़ करोगे। बहुत ज़्यादा टूल है गाइज, लेकिन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है और आप इसको खुद भी जो है वो करते रहना। अच्छा, चार्ट कलर कैसे चेंज करना है, आपको तो वाइट चार्ट ही मिलेगा। अब यहाँ पे सेटिंग पे है कैनवास, ये कैनवास लिखा हुआ है, कैनवास पे आके बैकग्राउंड पे आए, बैकग्राउंड में आपने यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे वाइट पे क्लिक करता हूँ, चेक करो वाइट हो गया, ठीक है। अब मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे अगेन आपने जो है वो जो है ना ब्लैक पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आपका ब्लैक हो जाएगा। ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। अब यहाँ जो है आपके पास डिफरेंट वो आ रहे होंगे, ठीक है, तो आपने इसको नन करना है, ठीक है गाइस। क्रॉस हेयर, ठीक है, ये जो मेरा क्रॉस हेयर है, ठीक है, इसकी ओपेसिटी वगैरह आप यहाँ से कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो ये आपका क्रॉस हेयर हो गया। सिंबल्स, ये कैंडल्स के कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो, ये कैंडल्स के कलर्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ, देखो कैंडल्स चेंज हो रहे हैं। मेरा अपना कलर किधर गया, अच्छा आ गया, ठीक है गाइस। सो इस तरह से आप, ये कैंडल्स के बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से चेंज करोगे। ये बॉडी रेड कलर की बॉडी है, यहाँ से चेंज करोगे। बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स है, ठीक है, ये बॉर्डर्स आप यहाँ से चेंज करोगे। ये विक है, विक ये होती है, इस तरह से आपने विक को यहाँ से चेंज करना है। ये ब्लू कलर की विक की है, ब्लू कलर की विक है, और ये रेड कलर की विक है, ठीक है गाइस। इस तरह अलर्ट्स वगैरह डिफरेंट आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो है जो कुछ आपने एनालिसिस की, इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे हमने वो यूज़ किया है टूल्स वगैरह, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट ट्री बनी है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल अब इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बनाया, ग्रुप 1 की हमने। इस तरह से डिफरेंट जो है इसको फिर आप हाइड कर दो, तो ये हाइड हो जाएंगे। अभी जो हमने बनाया उसकी हम बात करते हैं।
इसका हम बनाते हैं ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बन गया, इसको हमने हाइड किया तो ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये टूल्स आप हाइड वगैरह कर सकते हो गाइस। ये इजी है बहुत ज़्यादा, इसको आप एक्सप्लोर करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, सो हो जाएगा। So, thank you so much, guys, for watching this video. I will meet you in the next one. Make sure subscribe to this channel, join my free community, make real accounts, and yes, trade with me, and yes, make a lot of money, and we're gonna win together. Have a great time ahead, guys. I will meet you another day in another video. Till then, take care and goodbye.